हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज है 14 अक्टूबर और आज हम लोग 14 अक्टूबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश नवंबर 2022 में मालाबार नौसेना अभ्यास 2022 का मेजबानी करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान इस बार जो है नवंबर 2022 में मालाबार नवल एक्सरसाइज यानी कि नौसेना अभ्यास की जो है मेजबानी करने जा रहा है। और ये मालाबार एक्सरसाइज होती क्या है, तो ये आप लोग जानते हैं क्वाड सम्मेलन होता है। क्वाड में 4 देश शामिल हैं। क्वाड नाम ही इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें कितने 4 देश शामिल होते हैं, क्योंकि जो क्वार्टर है या क्वाड है वो हम चार की संख्या को डिनोट करने के लिए करते हैं ना, तो इसीलिए क्वाड नाम रखा गया। इसमें इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ये चारों मिलकर जो है क्वाड सम्मेलन मनाते हैं। और इसी के लिए इन चारों का जो एक संयुक्त रूप से युद्ध अभ्यास है, यही जो है मालाबार नवल एक्सरसाइज है, जो भी हाल ही में जापान में की गई है। और जापान की राजधानी है टोक्यो। और टोक्यो में ही जो है क्वाड सम्मेलन का जो अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ था वो जापान के टोक्यो में हुआ था। लेकिन अभी ये पूछा जाए कि वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ हुआ क्वाड का, तो ये इंडिया ने होस्ट किया। अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में इंडिया में वरिष्ठ अधिकारियों का जो है क्वाड का सम्मेलन हुआ था। ठीक है। और भारत में, जापान में टोक्यो में सिर्फ अध्यक्षों का जो है क्वाड सम्मेलन हुआ था। भारत, जापान और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इसमें 4 देश जो है शामिल है। और ये जो है मिलकर ये चारों सेना का जो एक अभ्यास है, यही जो है मालाबार एक्सरसाइज कहलाता है। अब बात आई है जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है। करेंसी इसकी क्या है, तो करेंसी इसकी है येन। और आप लोग जानते हैं जापान में अभी जो हाल ही में एक न्यूज आपने सुनी होगी कि इसके पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके एक शिंजो आबे, तो इनकी जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और अब वर्तमान में इनके प्रधानमंत्री कौन है, ये है फूमियो किशियादे। कौन है, फूमियो किशियादे जापान के अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री है। और अभी हाल ही में जापान चर्चे में क्यों रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक हिन्नाम जो है तूफान या टाइफून आप लोग कहते हो, हिन्नाम जोर टाइफून जो है जापान में ही आया था। और एक नाना मडोल, ये तूफान भी जापान का ही है। और एक्सरसाइज की बात आई है तो अमेरिका, तो देखो अमेरिका के साथ हमारी जो एक्सरसाइज होती है वो होती है कोप इंडिया। कौन सी, कोप इंडिया। और वज्र प्रहार, ये सब हमारी किसके साथ है, तो ये हमारी अमेरिका के साथ कुछ एक्सरसाइज है, कोप इंडिया और वज्र प्रहार। ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के साथ हमारी कोकड़ और अजय वॉरियर एक्सरसाइज होती है। कौन सी, कोकड़ और अजय वॉरियर, ये हमारी ब्रिटेन के साथ एक्सरसाइज होती है। मलेशिया, मलेशिया के साथ अभी हाल ही में भारत ने जो है ना उदार शक्ति एक्सरसाइज की है। और जिसके बाद इसने जो है मलेशिया ने हमसे जो है 18 तेजस विमान खरीदे हैं। कितने, 18 तेजस लड़ाकू विमान खरीदे हैं। मलेशिया के साथ अभी हाल ही में हमने उदार शक्ति एक्सरसाइज को संपन्न किया है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बाइडन, वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिसन। और ब्रिटेन के जो है पूर्व थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने जो अपने पद से इस्तीफा दिया। और उसके बाद अब जो लिज ट्रस है, पहली महिला प्रधानमंत्री यहाँ की जो बन गई है। ठीक है। और मलेशिया की जो ये राजधानी है ये क्या है, कुआलालंपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुलायम सिंह यादव का निधन 10 अक्टूबर को हुआ था, वे कौन थे। न्यूज में भी आप लोगों ने काफी देखा होगा, जो ये एक पॉलिटिशियन थे, राजनेता थे। तो इन्हीं के भी जो अभी हाल ही में जो है ना 82 साल की उम्र में, यानी कि 82 ईयर्स के थे ये, इस उम्र में जो है इनका जो है भी निधन हो गया। ये लंबी बीमारी से जो है ग्रस्त थे, इसी के चलते इनका जो है निधन हो गया, मुलायम सिंह यादव। और ये 22 नवंबर 1939 में इनका जन्म हुआ, 10 अक्टूबर 2022 को इनका निधन हुआ। और ये एक राजनेता थे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, यूपी के उत्तर मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है। और भारत के रक्षा मंत्री भी ये रह चुके हैं। और ये एक शिक्षक थे, मतलब कि टीचर्स थे, लेकिन इन्होंने जो है शिक्षण छोड़कर जो है राजनीति को अपनाया था। और ये किस पार्टी से थे, ये समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते थे। एग्जाम में पूछा जा चुका है, जानी मानी हस्ती है तो आप लोग जानते हैं, एग्जाम का पार्ट बन जाएगा। तो ये समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते थे और ये एक शिक्षक थे मूल रूप से, और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं।
और बात आई है यूपी की, तो यूपी के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है श्री योगी आदित्यनाथ जी, अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री है। यूपी की राजधानी क्या है? तो ये लखनऊ है। और बात आई है रक्षा मंत्री की, तो ये तो हमारे पहले रक्षा मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री कौन है? तो ये राजनाथ सिंह है। कौन है? राजनाथ सिंह। और यूपी से अगर हम रिलेट करें तो यूपी की राजधानी लखनऊ है, जहाँ पर हाल ही में जो है पहला नाइट सफारी पार्क खोला गया। और यूपी जो है अभी वाटर कंजर्वेशन जो है इंडेक्स में टॉप पर था। और आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में मतलब सबसे अच्छी जो भूमिका निभाई है, जिसे आप जन आरोग्य योजना भी कहते हो, जो स्वास्थ्य योजना है, इसमें 5 लाख तक का बीमा कवर किया जाता है, तो उसमें टॉप पर उत्तर प्रदेश ही आ गया है। और अभिनेता, तो अभी हाल ही में एक अभिनेता का भी जो है निधन हुआ था। और ये अभिनेता थे अरुण अरुण जेटली, अरुण नाम करके इनका था। ये अभिनेता का भी निधन हुआ। अर्थशास्त्री, तो एक अभिजीत सेन अर्थशास्त्री थे। कौन थे? अभिजीत सेन। इनका भी जो है हाल ही में निधन हुआ था। ये एक अर्थशास्त्री यानी कि जो है इकोनॉमिस्ट थे। और राजनीतिज्ञ अभी मुलायम सिंह यादव का ही निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य में तेंदुए देखे गए थे। ये कहाँ स्थित है? तो आप लोग जानते हैं असोला भट्टी ये कहाँ है? तो ये न्यू दिल्ली में है। दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहीं पर ये जो तेंदुए थे, ये यहाँ पर जो है सीसीटीवी की निगरानी में आ गए। और असोला भट्टी लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है? तो ये तुगलकाबाद ये कहाँ पड़ता है? तो ये दिल्ली के दक्षिणी इलाके में पड़ता है तुगलकाबाद। यहीं पर असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य पे तेंदुए देखे गए। ये बात इसलिए है। और ये टोटल कितने देखे गए? तो ये जो है आठ जो है तेंदुए देखे गए थे। और इसमें ये बात ये है क्योंकि जो है 8 सितंबर को संगम विहार के इलाके में इन्हें देखा गया। ठीक है। और तब से वन्य जीव अधिकारी इसके वर्तमान स्थान का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और इससे पहले 1940 में ही जो है ना, यहाँ पर जो है ये तेंदुए जो है दिखना बंद हो गए थे। मतलब तेंदुए यहाँ पर थे नहीं। 1940 के बाद से यहाँ पर कोई तेंदुए नहीं देखे गए। लेकिन अब जाकर जो है 8 सितंबर को संगम विहार में यहाँ पर जो है तुगलकाबाद, यहाँ पर जो दोबारा से तेंदुए देखे गए हैं। और तेंदुओं की बात आई है तो आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश है, इसके कुनो नेशनल पार्क में भी नामीबिया जो एक अफ्रीका का देश है, यहाँ से 8 चीते लाए गए हैं, जिसमें से 5 नर और 5 मादा और 3 नर हैं। असोला भट्टी ये कहाँ है? तुगलकाबाद और न्यू दिल्ली में। तो 1940 के बाद से अब जाकर यहाँ पर जो है दोबारा तेंदुए देखे गए हैं। और दिल्ली की बात आई है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? श्री अरविंद केजरीवाल जी। और दिल्ली जो है ना, सबसे पोल्यूटेड राजधानियों में जो है एक इंडेक्स जारी हुआ था, उसमें सबसे प्रदूषित दिल्ली ही कोई पाया गया। तो 10 लाख वृक्षारोपण नीति अपनाने वाला राज्य है ये दिल्ली ही बना। हरियाली उत्सव जो है दिल्ली में मनाया गया। मतलब जितने भी पोल्यूशन से रिलेटेड जो अब काम कर रही है दिल्ली सरकार, वो ज्यादातर दिल्ली सरकार ही कर रही है। और अभी जो एंटी डस्ट का अभियान चलाया गया, ठीक है, ये भी जो है सारे संस्थानों से रिलेटेड एंटी डस्ट का अभियान ये भी दिल्ली में ही चलाया गया। और ड्रोन नीति अपनाने जो ड्रोन उत्सव जो मनाया गया था, ये मनाया गया था दिल्ली में। और सीसीटीवी से निगरानी रखने के जो इंडेक्स हुआ था, उसमें भी दिल्ली टॉप पर था। और एग्जाम में पूछा जाता है कि वॉर जो है मेमोरियल कहाँ है, तो पहला वॉर मेमोरियल दिल्ली में ही है। और दिल्ली में ही अभी हाल ही में न्यूज आपने देखी होगी, जो लाल जो है इंडिया गेट है, वहाँ के जो है राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये कर्तव्य पथ कर दिया गया है। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ये दिल्ली में ही है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर डिस्कस करें अदर फैक्ट, तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? ये है भोपाल। तो भोपाल में ही जो है 2023 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क श्योपुर जिले में 8 चीते लाए गए थे। ये कहाँ से लाए गए? ये नामीबिया जो एक अफ्रीका के देश है, वहां से लाए गए थे। और मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में न्यूज में भी काफी है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में मोदी जी ने जो है महाकाल जो लोक है, महाकाल लोक या महाकालेश्वर मंदिर जो है उज्जैन का, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उसमें जो है महाकालेश्वर कॉरिडोर का जो है अभी उद्घाटन किया है, जिसे महाकाल लोक नाम दिया गया है ना। तो ये मध्य प्रदेश की है। और उत्तराखंड, तो बात आई है उत्तराखंड की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? ये है शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड की जो ये राजधानी है देहरादून, यहाँ के हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में आप ये रिलेट कर सकते हो, जो हमारे जो चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री,
बैद्यनाथ, ये सब जो है यहीं पर आते थे। और जो गंगा नदी यहाँ पर जो बहती है ना, गंगोत्री से निकलती है, वहां से क्या कहा गया था कि 500 मीटर के गंगा नदी के दायरे तक कोई भी जो है जो नॉनवेज चीजें होती है, मांस, अंडा, मछली, ये सब की जो शॉप है यहाँ पर नहीं लगाई जाएंगी। तो ये उत्तराखंड, और उत्तराखंड सरकार ने ही हर स्कूलों में, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, हर स्कूल में जो है योगा को अनिवार्य किया गया, ये उत्तराखंड सरकार ने ही किया था। और बात आई असम की, असम की राजधानी है दिसपुर। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री है। असम में जो है आप एक स्वर्णगिरी योजना को रिलेट कर सकते हो, ये बुनकरों के लिए चलाई गई एक योजना थी, स्वर्णगिरी योजना। और असम में जो है ना ये एक अम्मा योजना और वात्सल्य योजना, ये असम की ही थी। असम की राजधानी दिसपुर। इस क्वेश्चन से इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट को लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WEF, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट जारी की है। तो ये बेसिकली है क्या? तो ये यूनिसेफ, जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड होता है, जो बच्चों से रिलेटेड जो है सारी फैसिलिटीज या जो रिपोर्ट है जारी करता है, तो उसने और युवा एक संस्था है, इन दोनों ने मिलकर, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पहल है ये एजुकेशन 4.0। ये जो बच्चे इंडिया में पढ़ते हैं उनके लिए जो शिक्षा का महत्व है, इसको दर्शाते हुए ये रिपोर्ट जो है जारी की गई है। और इसमें जो है मतलब अब जो है बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर करने के लिए और क्या क्या करना चाहिए, और उनके लिए जो है नई नई फैसिलिटी, ये सब का जो प्रावधान है इसमें किया गया है। और बात आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो देखो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1971 में। और आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, देखो 1971 बोलते हो, 71 में क्या साउंड आती है? ई, है ना। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलते हो तो उसमें भी ई साउंड होती है, तो 71 और ई रिलेट कर सकते हो। अगर आप लोग मेरी पहले की वीडियोस देखते हो तो आपको पता ही होगा, मैं ऐसी ट्रिक्स जो है शेयर करती हूँ जिनकी वर्ड सिमिलर होती है या साउंड सिमिलर होते हैं, है ना, तो उनको हम रिलेट करके, बस ये होता है कि अगर हम पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़ते हैं या फिर कुछ चीजें रिलेट कर लेते हैं ना, तो हमारे माइंड से स्किप नहीं होती है। आप लोग करके देखना, आपको जरूर उस टाइम पे रिलेट हो जाएगा कि ये चीज मैंने इसके साथ रिलेट की थी। तो इसीलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो स्थापना हुई 1971 में हुई थी। और अदर ऑप्शन से अगर डिस्कस करें तो IMF और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों की ही स्थापना कब हुई थी? ये 1944 में हुई थी। और इन्होंने काम करना यानी कि इनका संचालन कब शुरू हुआ? तो ये 1945 में हुआ था। और दोनों का ही मुख्यालय कहाँ है? तो ये वॉशिंगटन DC में है, जो अमेरिका की राजधानी है, ठीक है। और यूनिसेफ, तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स, तो इसके जो मुख्यालय ये कहाँ है? तो ये भी अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, मैंने ट्रिक बताई हुई है। यूएनओ, यूनिसेफ में N है और न्यूयॉर्क में भी N, अमेरिका में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब कि मौद्रिक नीति जो संस्था है, उसकी स्थापना और वर्ल्ड बैंक दोनों की 1944 में हुई थी, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक से आप ये रिलेट रखना, इसके जो CEO है ये कौन है, अध्यक्ष कौन है? डेविड कमाल पासा। और CEO अंशुला कांत, बहुत बार पूछ लिया जाता है, इसलिए वर्ल्ड बैंक का तो हमें याद रहना ही चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश के सबसे बड़े बाजरा प्रसंस्करण उद्योग का उद्घाटन किया गया? तो ये इसका मतलब यह है, भी आप ये हाल में सुना होगा, जो ये मोटे अनाज होते हैं ना, मोटे अनाज के लिए जो है एक समिट कहा था, UNO ने ये घोषित किया था कि वर्ष 2023 को सबसे बड़ा जो मिलेट ईयर यानी कि मोटा अनाज ईयर जो है घोषित किया गया था वर्ष 2023 को। तो इसका जो अभी समिट हुआ, सम्मेलन, ये छत्तीसगढ़ में हुआ। घोषणा इसकी पहले ही कर दी गई थी कि वर्ष 2023 को हम जो है बाजरा यानी कि अनाज से रिलेटेड एक समिट है उसको घोषित करेंगे। तो ये अभी सम्मेलन का हो गया, ये छत्तीसगढ़ में हुआ है, ये मिलेट्स का, द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। मतलब कि इनकी खेती को, जो मोटा अनाज होता है, चावल, गेहूं, ये सब जो ज्यादा खाया जाता है ना, मोस्टली जो यूज किया जाता है, तो उनकी जो पैदावार को जो है बढ़ावा दिया जाएगा, उन पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, जिसे अनाज गेन कहते हैं ना हम, आटा, चावल, दालें, इन सब की खेती को बढ़ावा देने के लिए। तो ये सब के लिए जो है ना ज्यादा उगाने के लिए इस पर जो है मिलेट्स बनाया गया। और इसका जो सम्मेलन अभी छत्तीसगढ़ में किया गया। और बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर।
और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है ये है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है। और आप लोग ये रिलेट कर सकते हो इसकी योजना, गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना, यानी कि गायों के लिए, पशुओं के लिए एक चिकित्सा योजना छत्तीसगढ़ ने जारी की थी। और महतारी योजना फीमेल्स के लिए ये छत्तीसगढ़ ने लागू की थी। और हरेली उत्सव, देखो हरियाली उत्सव ये मनाया गया था दिल्ली में, लेकिन हरेली उत्सव ये फसल से ही रिलेटेड त्योहार है, ये छत्तीसगढ़ में मनाया गया था। ठीक है, और छत्तीसगढ़ ने ही गायों के दूध और गायों के जो मूत्र होता है और जो ये गोबर होता है उनको 2 रुपए किलो और 1 रुपए किलो प्रति ग्राम में खरीदने की पहल भी छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की थी। हरियाणा, तो हरियाणा की राजधानी पानीपत, ये हरियाणा में जो है ना, हाल ही में जो मोदी जी है उन्होंने 2G इथेनॉल पॉलिसी का जो है उद्घाटन किया था। 2G इथेनॉल पॉलिसी क्या है, तो देखो पेट्रोल की कीमतें जो है लगातार बढ़ती ही जा रही है, इससे निदान पाने के लिए जो है ना, भारत ने ये तय किया था कि 80% तो पेट्रोल होगा और 20% उसमें जो है ना देश में ही इथेनॉल बनाया जाएगा, तो वो मिलाया जाएगा। अब इथेनॉल कैसे बनाया जाता है, तो जितने भी ये जो गन्ने की फसल होती है या खेती होती है ना, तो उनसे इथेनॉल बन जाता है। जो वेस्ट जो बच जाता है उनका, खेती का जो कृषि का वेस्ट बच जाता है, तो इनसे जो है आसानी से भारत इथेनॉल बना सकता है, तो उससे जो है पेट्रोल में हमें थोड़ी निजात मिलेगी, इसलिए जो ये पॉलिसी लागू की गई थी। और अभी हाल ही में हरियाणा के जो गुरुग्राम है, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क, ऐसा कभी कहीं नहीं है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाया अभी हाल ही में गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, यह है मनोहर लाल खट्टर। बात आई है राजस्थान की, तो इसकी राजधानी है जयपुर, जिसे आप पिंक सिटी के नाम से जानते हो। राजस्थान की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। और राजस्थान पहली डिजिटल अदालत लागू करने वाला राज्य है, राजस्थान था। महिलाओं के लिए सहकारी योजना यही लाया था। और राजस्थान ही पहली बार राजीव गांधी ओलंपिक खेल जो लाया था, ओलंपियाड खेल, ये राजस्थान। मैंने ट्रिक भी बताई थी, आर से राजस्थान और आर से ही राजीव गांधी, तो राजीव गांधी खेल ओलंपियाड की शुरुआत राजस्थान ने ही की। और राजस्थान में आप ये रिलेट कर सकते हो, एक जो है प्रेग्नेंट लेडीज, गर्भवती महिलाओं के लिए एक योजना इसने आंचल नाम की चलाई थी। और आप ये ऐसे रिलेट कर सकते हो, देखो माँ का आंचल होता है ना, तो आंचल योजना प्रेग्नेंट लेडीजों के लिए राजस्थान ने ही चलाई थी। मेघालय, मेघालय में आप जानते हैं सबसे ज्यादा जो वर्षा होते हैं ना, मेघालय की राजधानी शिलोंग। और मेघालय में आप ये रिलेट कर सकते हो कि अभी हाल ही में पिगरी योजना, मतलब सुअरों से रिलेटेड, पिग कहते हैं सुअर को, है ना, तो पिगरी योजना सुअरों से रिलेटेड मेघालय ने चलाई थी। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट वायर नाम एक ऑनलाइन समाधान शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई। यानी कि जो आईसीआईसीआई एक प्राइवेट बैंक है, इसी ने जो है एक स्मार्ट वायर ऐप जो है लॉन्च की है अभी हाल ही में, स्मार्ट वायर ऐप। और ये फैसिलिटी है क्या, तो देखो जो भी ऑनलाइन आप लोग जो बैंकों से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करते हो, जो भी समस्याएं होती है, शिकायत होती है, वो जो है बैंकों ने, अब जो सभी बैंक ऑनलाइन जो है ऐप चला दी है, तो आप उस पर कर सकते हो। लेकिन सभी बैंक ने चलाई तो है, लेकिन सबसे तेज और तीव्र जो आपका समाधान होगा वो आईसीआईसी बैंक ने लॉन्च किया है स्मार्ट वायर ऐप फैसिलिटी के जरिए। जो भी आपकी परेशानी हो, आपको अकाउंट से रिलेटेड हो, न्यू अकाउंट खोलना हो, तो ये जो अब जो है तेजी से जो हो पाएगा, ये स्मार्ट वायर फैसिलिटी से हो पाएगा। और बात आई है आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। और इसके सीईओ कौन है, तो संदीप बख्शी। कौन, संदीप बख्शी इसके सीईओ हो जाएंगे। और स्थापना इसकी 1994 में हुई थी। और इसकी एक और योजना थी क्रेडिट कार्ड लेस, क्रेडिट कार्ड लेस जो है योजना, ये भी आईसीआईसीआई बैंक की हाल ही में आई थी। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें, तो एचडीएफसी होम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बैंक, इसकी स्थापना भी 1994 में हुई थी। यानी कि आप ये लोग आप रिलेट कर सकते हो, देखो आईसीआईसीआई और एचडीएफसी दोनों की स्थापना 1994 में हुई, और दोनों का ही मुख्यालय मुंबई में है, हेडक्वार्टर। ज्यादातर बैंकों का मुख्यालय मुंबई में ही होता है, और इनका भी मुख्यालय मुंबई में है। और इसके सीईओ कौन है एचडीएफसी के, तो शशिधरन जगदीशन, शशिधरन जगदीशन इसके सीईओ हो जाएंगे। एसबीआई, तो एसबीआई जो है एक सरकारी बैंक है, आप लोग जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1955 में की गई थी।
और इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। दिनेश कुमार खारा इसके जो है सीईओ हो जाएंगे। और इसने हाल ही में ना एक योजना चलाई थी, जमा उत्सव, जब आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया था, तो अपने ग्राहकों के लिए उसने फिक्स डिपॉजिट की एक जमा उत्सव जो मनाया था, ये एसबीआई बैंक ने ही मनाया था। और इसने अपना पहला तैरता हुआ फ्लोटिंग एटीएम कहाँ बनाया, तो ये जम्मू कश्मीर की डल लेक में इसने बनाया था। आईडीएफसी, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये जो है ना इसने अपना अभी जो हाल ही में, बस मैंने शायद कल की ही वीडियो में कराया था, हाँ, अपना जो है 59वां दिवस जो है इसने मनाया है। किसने? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना 25वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता? तो पहले तो बिलियर्ड्स क्या होता है आप लोग ये देख लो। ओ देखो, ये बिलियर्ड्स होता है, ये देख रहे हो आप, ये जो ये बॉल से और ये मारा जाता है, जिसे स्नूकर भी कहते हैं। तो बिलियर्ड्स और स्नूकर में ज्यादा फर्क नहीं होता। तो देखो, बिलियर्ड्स जो होता है ना 3 बॉल्स में खेला जाता है, और जो ये स्नूकर होता है ये टोटल 22 बॉलों के साथ खेला जाता है। कितने? 22 बॉलों के साथ, जिसमें 15 लाल होती हैं। ठीक है, तो इसमें ये पंकज आडवाणी है, इन्होंने जो है ना, पंकज आडवाणी ने, किसने? पंकज आडवाणी ने अपने 25वां स्नूकर ये जो बिलियर्ड्स है अपना नाम किया है। ठीक है, और ये 36 साल के हैं। ठीक है, 36 साल के हैं, और उन्होंने 19वीं एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में हम वतन ध्रुव सितवाला को 6 फ्रेम से हराया है। और उनका 8वां एशियाई 24वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। 2 बार के एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियन सितवाला के खिलाफ ये उन्होंने पहला फ्रेम बनाया है। तो ये पंकज आडवाणी जो है अभी बिलियर्ड्स गेम को जीत चुके हैं। ठीक है, और अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो नीरज चोपड़ा ये भाला फेंक से संबंधित है। और अभी जो हाल ही में अमेरिका में एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, मैंने कहा भी था, ए से अमेरिका और ए से ही एथलेटिक्स चैंपियनशिप, तो इसमें जो है सिल्वर मेडल लाने वाले एकमात्र खिलाड़ी ये नीरज चोपड़ा ही बने थे। और सिर्फ एकमात्र सिल्वर जो मेडल है इन्होंने दिलाया था, इसलिए भारत इसमें इस प्रतियोगिता में सबसे लास्ट यानी 33वें स्थान पर रहा था। प्रिया श्रीजेश, तो देखो अभी हाल ही में जो FIH होता है ना, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, तो इसने जो है ना गोलकीपर ऑफ द ईयर, उसमें PR श्रीजेश को मेंस और सविता पुनिया को फीमेल में अवार्ड दिया गया है। किसका? सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का। PV सिंधु तो बैडमिंटन से ये रिलेटेड है, और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में शामिल, इसके पैनल में शामिल होने वाली ये पहली महिला जो है बन गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने भी अभी हाल ही में जो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने ही जो है ना बैडमिंटन में गोल्ड जीता था, और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन पैनल में शामिल होने वाली ये पहली भारतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे को हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्कियानो फासो। मतलब मैंने आपको ये क्वेश्चंस कराया भी होगा कि ये जो एक अफ्रीका का देश है बुर्कियाना फासो, यहाँ पर जो है तख्ता पलट करके, और ये जो आर्मी होती है, सेना का जो है यहाँ पर शासन हो गया। जैसे म्यांमार में हुआ था ना, सेना ने जो है शासन कर लिया था, ऐसे ही अफ्रीका के एक बुर्कियाना फासो देश में जो है अभी जो है, यहाँ के पहले कौन थे? पॉल हेनरी। तो पॉल हेनरी को हटाकर अब जो है सेना ने यहाँ पर शासन कर लिया है, और अब यहाँ के राष्ट्रपति ये जो है कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे बन गए हैं, बुर्कियानो फासो। और बात आई है अफ्रीका की, तो अफ्रीका को जो है ना अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, और अफ्रीका ही एक ऐसा मात्र देश है जो इसमें से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों होकर जो है इसी महाद्वीप से गुजरती है। और अफ्रीका महाद्वीप से मैं और भी चीजें जो है आपको कवर करा चुकी हूँ है ना मैप के जरिए, तो इसमें जो है मैंने मैप तो नहीं डाला है, अगर अदर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें जरूर मैं बताऊंगी। तो बुर्कियानो फासो। और फ्रांस से अगर रिलेट करें तो फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है इमैनुअल मैक्रो, है ना। और न्यूजीलैंड के कौन है? तो ये जैसिंडा अर्डन न्यूजीलैंड के हैं। और न्यूजीलैंड की, फ्रांस की राजधानी पेरिस, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो ये है वेलिंगटन, है ना। और कनाडा के मुख्यमंत्री ये प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है जस्टिन ट्रूडो, है ना। और कनाडा से आप ये रिलेट कर सकते हो कि जो कनाडा है, हर सिंगल सिगरेट पर चेतावनी लिखने वाला पहला देश ये बना था कनाडा।
और सबसे पुराना पानी दुनिया का ये कहाँ खोजा गया, तो ये भी कनाडा में ही खोजा गया था। और कनाडा में ही भारत के बाहर सबसे पहला जो एक गीता पार्क है ये स्थापित किया गया। और कनाडा में ही जो AR रहमान जो एक फेमस सिंगर है, इन्हीं के नाम पर कनाडा की एक सड़क का नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सुविधा किस संस्थान ने खोली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT श्रीनगर। ग्रीन टेक्नोलॉजी यानी कि जो ये ग्रीश जो ऊष्मीय होते हैं ना, ऊष्मीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी, इसके लिए जो एक किस संस्थान ने जो है एक इंक्यूबेशन सुविधा स्थापित किया है, तो IIT श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। तो इसी ने जो अभी हाल ही में ऊष्मीय प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए IIT श्रीनगर ने ये जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करी है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है और ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के आप ये रेड कर सकते हो, एक दपीचंग नेशनल पार्क जो पूछा जाता है, ये कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में ही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आप फैक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन दोनों को ही 2019 में UT यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और एक नीति आयोग ने इंडेक्स जारी किया था ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस रिपोर्ट में जो राज्य टॉप पर था वो था केरला। और अगर पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश UT, तो उसके क्रियान्वयन में जो है ना ई गवर्नेंस रिपोर्ट में ये जम्मू कश्मीर ही टॉप पर था। एक सेकेंड, हाँ, अदर ऑप्शंस अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये जो है IIT गुवाहाटी, तो इसने जो है गन्ने की खेती यानी गन्ने की किस्मों के लिए नई किस्में इजाद की थी, ये IIT गुवाहाटी। और ट्रिक है कि IIT गुवाहाटी में भी गा और गन्ने में भी गा, ठीक है। और IIT मद्रास, तो इसने एक कैंसर बीमारी जो होती है, तो कैंसर का एक पाइवट, कैंसर बीमारी के लिए पाइवट, ये IIT मद्रास ने ही खोजा था। और IIT मद्रास ने एक होमोसेफ नाम का जो है रोबोट बनाया था, किस लिए, यानी कि एंटी टैंक यानी कि जो सीवरों की सफाई है उसके लिए होमोसेफ रोबोट का इजाद जो है IIT मद्रास ने किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियाद इंटरनेशनल पुस्तक मेले में कौन सा देश विशिष्ट अतिथि होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूनेशिया। तो ट्यूनेशिया में अभी हाल ही में जो है रियाद में जो है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला हुआ। जैसे बुक फेयर होते हैं ना हमारे यहाँ पर भी, ऐसे ही रियाद इंटरनेशनल बुक फेयर हुआ। और इसमें जो ट्यूनेशिया है इसको जो है अतिथि यानी कि एज अ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया। रियाद ये सऊदी अरब की जो है राजधानी है। और करेंसी इसकी क्या है, तो करेंसी है इसकी रियाल। सऊदी अरब के अभी जो है मोहम्मद बिन सऊदी, ये जो है अभी यहाँ के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं। और ये एक क्राउन प्रिंस है। क्राउन प्रिंस मतलब इन्होंने अपने पिता की जगह ली है। और अगर बात करें अदर ऑप्शंस की, तो भारत में भी जो है ना नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा जो है हर साल पुस्तक मेले का आयोजित किया जाता है। इस बार का जो 2023 का होगा ये दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर, दिल्ली के न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में एक स्टेडियम है, वहां पर जो है ये नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। और भारत के प्रधानमंत्री आप लोग जानते ही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, करेंसी है इसकी डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया में भी हाल ही में आप ये सिलेक्ट कर सकते हो जो T20 मेंस वर्ल्ड कप होने वाले हैं ये ऑस्ट्रेलिया में ही होने वाले हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किसको गेस्ट बुलाया था और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ऑस्ट्रेलिया में एक मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल हुआ था, उसमें जो है कपिल देव को इन्होंने, किसको, कपिल देव एक क्रिकेटर है ना, कपिल देव को उनके जो है उपलब्धियों के लिए एज अ गेस्ट के रूप में बुलाया था। और तो कतर ने क्या होस्ट किया, तो 2022 का जो फीफा होगा ये जो है कतर ने ही होस्ट किया। क्या चीज, फीफा जो है 2022 के कतर ने ही होस्ट किए। तो ये थे आज के आपके कुछ डेली के करंट अफेयर्स। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस। और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं, जितने भी आप लोग वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, यूपी पेट, SSC, रेलवे, बैंकिंग, है ना, दिल्ली पुलिस, ये सब के लिए है। और डेली करंट अफेयर्स भी सबके लिए होते हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है,
ऑपरेशन संकट मोचन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी सूडान में बाढ़ रहित कार्यों से भारतीयों को निकालने के लिए। दक्षिणी सूडान में एक बार जो बाढ़ आई थी, वहां से जो हमने जो है भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन संकट मोचन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के, एक सेकेंड, स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम शासक जनरल यानी कि गवर्नर जनरल, आप लोग जानते हैं एक तो था जनरल पहले और उसके बाद उसी पद को बढ़ाकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो ये पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के मतलब जब भारत आजाद हो गया उसके पहले गवर्नर कौन थे? तो ये सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर ये पूछा जाए कि बंगाल के जो है पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स थे बंगाल के, क्योंकि अंग्रेजों ने पहला जो अपना शासन या पकड़ जमाई थी बंगाल में ही, तो वहां के पहले गवर्नर जनरल ये वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और सिर्फ गवर्नर पूछा जाए बंगाल के पहले गवर्नर तो ये रॉबर्ट क्लाइव थे। और इन्हीं के काल में 1765 में जो है बंगाल में जो है द्वैध शासन लगाया गया था। कब? 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लगा था इन्हीं के काल में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो ये जो बेंटिंग थे इनके काल में जो है ना इन्होंने राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर सती प्रथा और ठगी प्रथा का खात्मा किया था, यानी उन्मूलन किया था, खत्म किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनी बिल के लिए क्या संशोधन है, यानी कि कौन सा अमेंडमेंट आर्टिकल? मनी बिल जिसको आप वित्तीय बिल या है ना ये सब भी कहते हो, धन विधेयक भी जिसे कहा जाता है, तो ये आर्टिकल 110 में जो है यही प्रावधान है मनी बिल के लिए। और मनी बिल या वित्त बिल ये हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। आर्टिकल 123, तो इसके जरिए जो है राष्ट्रपति किसी जरूरी इमरजेंसी के लिए जो है अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 76, तो हमारा जो भारत का जो है अटर्नी जनरल पद होता है ना, महान्यायवादी जिसे कहते हैं, केंद्र में होता है, तो उसके लिए अनुच्छेद 76 में प्रावधान है। अनुच्छेद 165, जैसे केंद्र में महान्यायवादी होते हैं ऐसे ही जो है ना महाअधिवक्ता ये राज्यों के स्तर पे होते हैं, तो इसके लिए 165 में प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय संगठन के लिए क्या संशोधन है, यानी कि वित्त आयोग आप लोगों ने देखा होगा, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, तो 280 अमेंडमेंट यानी कि संशोधन 280 में वित्तीय आयोग का जो है प्रावधान है। 108, तो अनुच्छेद 108 के तहत जो भारत का राष्ट्रपति होता है प्रेसिडेंट, वो जो है ना लोकसभा और राज्यसभा की जो है संयुक्त बैठक किसी भी चर्चा पे बुलाता है। या एग्जाम में पूछा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ बुलाता ये सभा राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो ये सिर्फ लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। 108 के प्रावधान के तहत इन दोनों को संयुक्त बैठक सिर्फ राष्ट्रपति बुलाता है और अध्यक्षता ये लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। अनुच्छेद 324, तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है यानी कि निर्वाचन आयोग, उसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 324 से 329 में है। अनुच्छेद 300, तो अनुच्छेद 300 ए में ये प्रावधान है कि कोई भी जो राज्य है ये संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं होगा, या कोई भी जो व्यक्ति होगा संपत्ति के अधिकार से उसको वंचित नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं भारत जो है कृषि प्रधान देश है, तो इसमें घुमा फिरा कर यही पूछ लिया जाता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है कृषि आधारित व्यवस्था है और मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और इसीलिए जो है रीढ़ की हड्डी कृषि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा सागर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही भारत की जो एक इंदिरा सागर झील है, एग्जाम का मोस्टली पार्ट बनती है, तो ये मध्य प्रदेश में है। और जम्मू कश्मीर, तो डल मीठे पानी की सबसे जो बड़ी झील है ये जम्मू कश्मीर में है, और वुलर लेक भी जम्मू कश्मीर में है। पोगांग झील ये लद्दाख में है ना। और राजस्थान की खारे पानी की ही एक झील है सांभर झील, ये राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के प्रदान करती है, मतलब कौन सी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए जो है प्रावधान यानी कि उनको जो है विशेष दर्जा दिया गया है? तो अनुसूची छठी, आप लोग जानते हैं टोटल हमारी 12 अनुसूची है,
ठीक है, और 22 भाग है। तो 12 अनुसूची में जो छठी अनुसूची है, इसी में जो है ना इन 4 राज्यों के लिए अलग से प्रावधान है। 8वीं अनुसूची, तो हमारी जो 22 भाषाएं हैं टोटल, इनका प्रावधान अनुसूची 8 में है। और भूमि सुधार से रिलेटेड जो जितने भी प्रावधान है, जमीन से रिलेटेड भूमि सुधार, अनुसूची 9 में है। 7वीं अनुसूची, तो ये जो राज्य स्तर की अनुसूची होती है, केंद्र यानी कि सेंटर की जो अनुसूची होती है, और समवर्ती सूची जिसे कहते हैं, तो इन तीनों सूचियों का ही वर्णन जो है ये 7वीं अनुसूची में ही आता है, राज्य, केंद्र और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के संदर्भ में जो है ना राज्य और केंद्र दोनों ही जो है मतलब कानून बना सकती है, ये पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमताल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड। आप लोगों ने सुना होगा नैनीताल, भीमताल, है ना, जितने भी ये ताल है ना लास्ट में, ये सब कहाँ आते हैं? तो ये उत्तराखंड में ही आते हैं। और जम्मू कश्मीर, ऐसे ही आपने शेषनाग, अनंतनाग, तो ये जितने भी नाग से रिलेटेड वर्ड आएंगे याद रखना, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। और एक पूछा जाता है कि सलीम अली पक्षी पार्क, तो ये सलीम अली पक्षी पार्क तो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन सैंक्चुरी एक अभयारण्य है तो वो गोवा में है। सलीम अली अभयारण्य गोवा में है। और गोवा में जुआरी नदी और मांडवी नदी, ये गोवा की फेमस नदियां हैं। दिल्ली, तो याद रखना एक अनंग ताल, वैसे तो अनंतनाग और ये सब नाग जम्मू कश्मीर में, ये है अनंग ताल। कौन सा? अनंगताल। ये किस में है? तो ये दिल्ली में है। अनंगताल, जिसको अभी हाल ही में यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया था, ये दिल्ली में है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो का पूरा नाम क्या है? तो आप लोगों ने पूरा पढ़ा ही होगा। नाटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये जो नॉर्थ के जितने भी देश होते हैं उनका एक जो है संधि संगठन है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसे कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1949 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है ये है वेलियाना में है ना, वेरियाना, याद नहीं आ रहा है। 1949 में जो है नाटो का, एक सेकेंड, तो ये बेल्जियम ब्रुसेल्स है ना, बेल्जियम ब्रुसेल्स में जो है नाटो का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है। और 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? नाटो की, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। तो आप लोग पता है यूनेस्को जो है जितने भी हमारी देश की या दुनिया की जो अलग अलग देशों की सांस्कृतिक है ना, और जितनी भी ऐसी धरोहरें होती हैं जो संस्कृति हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, या जिनका अपना महत्व हो वैज्ञानिक तौर पर, तो उनके लिए जो है ना ये यूनेस्को संस्था बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 1945 में। 1945 में यूनेस्को की स्थापना की गई थी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक और एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यानी कि ऐसी संस्था है जो शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व की चीजों का अपने जो है शामिल करता है और उसको जो है दुनिया को उसके बारे में बताता है। तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। तो ये थे आज के कुछ आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। ये और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं। और मैं आई होप कि मैं आपको हर ऑप्शन से जीके और अदर फैक्ट जो है डिस्कस करा पाई हूँ और अच्छे से डिस्क्राइब कर पाई हूँ। और मैं हर क्वेश्चन से जो है ना जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हो सकते हैं उनको ज़रूर रोज़ जो है रिवाइज करती हूँ, ताकि आप लोगों जो है रिवीजन हो सके। और मैं डेली अपलोड्स डालती हूँ, तो नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि दूर दराज में रहने वाले लोगों को भी ये वीडियो पहुंचाई जा सके। और मैं वही सेट्स तैयार करती हूँ जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जीके के क्वेश्चंस, और डेली करंट अफेयर्स भी वही लेती हूँ जो एग्जाम की, ऑल एग्जाम्स की जो है के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।